क्या मजाक करना इतना भारी पड़ सकता है या फिर मजाक करना एक गुनाह हो गया है? ये मामला जो है अभी बिहार के एक क्षेत्र से दिखाई दे रहा है कि यानी कि बिहार के एक क्षेत्र में बहुत सेंसिटिव मामला सामने आया है। एक व्यक्ति को मजाक करना इतना भारी पड़ गया कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। मामला क्या है हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए, बिहार के एक जिला अररिया में जो है एक तहसील पड़ती है, जहां पर जो है एक मतलब सत्तू का ठेला लगाता है, यानी कि सब्जी मंडी के आसपास एक लड़का होता है, ये चौहान होता है। उसका नाम जो है रवि चौहान बताया गया है। और जो फासिफगंज के आसपास जो मतलब मंडी पड़ती है, उसके लेफ्ट साइड में मंडी पड़ती है, जो बताया गया है लोकेशन के हिसाब से। तो वहां पर जो है एक ये सत्तू का ठेला लगाते हैं। इनका नाम है रवि चौहान। और ये रवि चौहान जो है बड़े सीधे साधे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा जो सनकी होते हैं, ऐसा इनके मामले में सुनना आया है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो है थोड़े हटे हुए थे, इस तरह से कह सकते हैं। जिस तरह नॉर्मल आदमी होता है कि या फिर उनसे थोड़ा हटा हुआ होता है, उसी हिसाब से जो है ये वहां पर जो है अपना ठेला लगाया करते थे। इनका जो वहां पर मामला सुनने को आया है, ये मामला ये है कि वहां पर इनसे अगर कोई बात किया करता था तो ये उसको अलग हटके जवाब दिया करते थे। हालांकि इनका कोई ऐसा आज तक रिकॉर्ड नहीं है, ये कोई क्रिमिनल नहीं रहे हैं, न ही इनका थाने या चौकियों में रिकॉर्ड रहा है। लेकिन पता नहीं इनका मामला क्या हुआ कि इन्होंने एक सरेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति की मौत कर दी, वो भी उसकी जो मतलब इसके ठेले पर डे आया करता था। देखिए, हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि किसी को फलों का जूस देना, और बिहार के उस एरिया में बोलते हैं सत्तू, यानी कि सत्तू बेचता था वो। हमारे यहाँ पर फलों का जूस बोलते हैं और वहां पर बोलते हैं सत्तू बेचना। तो इस हिसाब से मतलब उसका ठेला था, वो फलों का जूस बेचा करता था यूपी के हिसाब से। वहां पर जो बिहार के हिसाब से हम बोले, वहां पर वो सत्तू बेचा करता था। तो कुल मिलाकर वहां पर जो है एक ठेले वाला जो है वहां पर खड़ा होता है। सुबह सुबह जो है मंडी लगती है, हम सभी जानते हैं सब्जी मंडी में जो है मॉर्निंग में आते हैं सभी। तो कुल मिलाकर वहां पर किसान भी आते हैं, और किसानों के साथ साथ में जो मतलब सब्जी बेचते हैं या बिकवाने का काम करते हैं, दलाल होते हैं, वो भी आते हैं। उनके साथ साथ जो है वो भी आते हैं जो मतलब किसानों का सामान लाद कर लाते हैं। जिस तरह से मतलब होता है कि मतलब पिकअप वाले हुए, ट्रक वाले हुए, या फिर टेम्पो वगैरह चलते हैं, या फिर यानी कि हाथी का बच्चा बोलते हैं जिसको, ये उसी का मामला है। जो मतलब ये ड्राइवर मारा गया है, ये हाथी का बच्चा बोलते हैं हमारे यहाँ पर। जो छोटी पिकअप होती है, एक बड़ी पिकअप होती है, तो बड़ी पिकअप से होकर छोटी पिकअप जो होती है उसी का ड्राइवर यहाँ पर एक था। और जो मतलब मोहम्मद अली के नाम से जाना जाता था, वो जो है वहां पर जाता है, वो पर डे वहां पर जाता था, पर डे वहां पर जूस पीता था, यानी कि सत्तू पीता था वहां पर वहां के हिसाब से। तो वहां पर वो जाता है, तो मतलब उसका जो उससे रिलेशन कुछ ऐसा हो गया था, बहुत अच्छे सा रिलेशन हो गया था। वो वहां पर एक गलती करता था, लेकिन पर डे जब वो वहां पर डे जाता था, और पर डे जाने के बाद वहां पर जो है एक जूस का गिलास मांगता था, तो वो जो है उससे कह रहा था, और भाई सत्तू वाली क्या हाल चाल है आपके। मतलब एक मजाकिया स्टाइल में, जिस तरह से हम किसी अपने यार को, किसी दोस्त को छेड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार वो जब जब भी वहां जाता था, तो वहां जो है एक तरह से मतलब हम अगर अपने आसपास में बोल दे, और भाई जूस वाली क्या हाल है, किसी लड़के को अगर हम जो है थोड़ा इस तरह से रिएक्ट करें कि जूस वाली क्या हाल है, तो मतलब उसके दिमाग में बैठ गया कि पता नहीं ये मुझे क्यों चिढ़ाता है। हालांकि वो मंदबुद्धि था, वो थोड़ा पागल था। पता नहीं 9 तारीख को उसको क्या हुआ कि मतलब उसके दिमाग में इस तरह चढ़ गया ये जुनून कि जैसे ही वो जो जाता है, हालांकि ये बताया जा रहा है कि पिछले 5-6 साल से उसके पास ही वो जाता था, उसके अच्छा खासा याराना था। हालांकि वो जब उससे जूस पीता था तो वो उससे पैसे भी नहीं लेता था। इस तरह का याराना उनका माना जा रहा है, यानी कि दोस्ती बहुत गहरी थी। लेकिन पता नहीं उसके घर की कोई टेंशन थी, या फिर उसके दिमाग में उस दिन क्या हुआ, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही वो जो मतलब उसका दोस्त वहां पर जाता है, वो जो मुस्लिम दोस्त होता है, वो वहां पर जाता है, और वो पर डे के हिसाब से जो है वहां पर जाकर उससे मजाक के स्टाइल में थोड़ी मजाक करने लगता है, और वो मजाक उसको इतना भारी पड़ जाता है, यानी कि जो वो जूस बेचने वाला होता है उसका दिमाग इस कदर समझ जाता है कि वो जो है पहले उसको उसके साथ में थोड़ी जो है बोलचाल करता है। और बोलचाल के बाद में वो क्या करता है, अपने ठेले पर से चक्कू उठाता है। देखिए, जूस वाले जो भी ठेले में होते हैं वो क्या रखते हैं, अपने पास चाकू जरूर रखते हैं।
क्योंकि उनको क्या होता है भाई, उनको फल छीलने होते हैं, फल छीलते हैं, उसके बाद में काटते हैं और काटने के बाद जूस बनाते हैं। लेकिन जिस फल को छीलता था पर डे उस चाकू से, जिस चाकू से वो पर डे मतलब जूस बनाता था काट काट कर फलों को, वो क्या करता है अपने जिगरी यार को उसी चाकू से गोद देता है और उसके बाद में जो है उसकी बर्बरता यहां तक बढ़ जाती है कि साहब उसी चौराहे पर जो है वो उसकी गर्दन बिल्कुल अलग कर देता है। और अलग करने के बाद में उसकी मतलब जो बाल होते हैं सिर पर, उसके बालों को उठाता है उसकी सर को और उसके बाद में जो है उस चौराहे पे घुमाता है, उसके बाद रख देता है। हालांकि वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत दिखाई दी, ये तो मामला हुआ था, ये लगभग मॉर्निंग का हुआ था और मॉर्निंग में जो है लगभग 10-15 मिनट में उसने कत्ल किया और कत्ल होने के बाद में लगभग 10-15 मिनट बाद तक वो सिर घुमाता रहा वहां पर चौराहे पर। और उसके बाद में वहां पर वो खड़ा होता है, वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ इकट्ठा होने के बाद लगभग माना जा रहा है कि 1 घंटा बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है। इस घटनाक्रम के बाद इतना बड़ा क्राइम हो गया हो, कहीं पर किसी का सर धड़ से अलग कर दिया हो और वहां पर 1 घंटा बाद पुलिस पहुंचती हो, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि वो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की एक चूक रही है। यानी कि मान लीजिए कि भाई उसका एक कत्ल हो गया था, यहां पर जो है जो मतलब वो पिकअप ड्राइवर था उसका कत्ल तो हो गया था, लेकिन उसके बाद में पुलिस जो है 1 घंटा बाद लेट पहुंचती है और जो कातिल होता है उसको भी लोग मार देते हैं। कातिल हालांकि बहुत समय तक बचने की अपनी कोशिश करता है, पता नहीं वो उसका क्या मैटर रहा होगा, जो मामला समझ में आया वो हम आपको बता रहे हैं। कोई उसकी आपसी दुश्मनी रही होगी, क्योंकि अगर वो पिछले 2 साल से उसके पास आ रहा था, उसका फ्रेंड था, तो उसने ऐसा क्यों किया, उसके दिमाग में क्या टसन थी, क्या उसके घर से कोई टसन रही होगी या फिर कोई वो मतलब एक तरह से मेंटलिस्ट रहा होगा, ये तो अभी बात क्लियर नहीं हो पा रही है। हालांकि सोशल मीडिया से उठाई फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेड टी शर्ट में एक लड़का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे एक लेटा हुआ आदमी। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर उस आदमी का गला काट रहा है और गला काटने के बाद बिल्कुल अलग ही कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं तो वहां पर फिलहाल जो है बहुत तनातनी का माहौल है, वहां पर जो है तमाम पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच चुकी है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो मतलब वीआईपी कांस्टेबल फोर्स हो या फिर जिसको हम बोलते हैं मतलब पुलिस फोर्स हो, तमाम चीजें वहां पर पहुंच चुकी हैं। वहां पर जो है बहुत तकड़ा वाला सिस्टम बन चुका है, यानी कि एक कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया है वहां पर। देखिए उसका ठेला जो लगता था, हालांकि उसको ये कहा जा रहा है कि वो सीधा आदमी था, वो जो है किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और मतलब थोड़ा हटेला था, ये बात कह सकते हैं। उसका ठेला पलट दिया गया है, उसके बाद में जो उसको जो भीड़ ने जो वहां पर उग्र भीड़ थी, तमाम भीड़ वहां पर गुस्साई भीड़ थी, उसने उसको जो है पीट पीट कर बाद में मार दिया है। वो चौहान एक जाति का मतलब पड़ता है, जो चौहान जाति होती है वही उसकी जाति बताई जा रही है, उसका नाम रवि चौहान था और जिसको उसने मारा वो एक मुस्लिम समुदाय से आता था। तो वहां पर सांप्रदायिक मामला बहुत ज्यादा भड़क गया है और मामला इस कदर भड़का है कि नीतीश कुमार तक जो है इस चीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं। हालांकि बिहार का मामला है तो नीतीश कुमार का ये मामला बनता है, क्योंकि ऐसी बर्बरता जो है शायद हिंदुस्तान में दूसरी बार देखने को मिली है। पहली बार हमको देखने को मिली थी कभी मेरठ में, और वो भी अभी नहीं, वो कभी अंग्रेजों के जमाने में सन 1946 के आसपास देखने को मिली थी। वो नेक्स्ट घटना देखने को मिली है हमको आज, यानी कि जो अभी बिहार में हुई है। तो देखिए ये मामला इतना बढ़ गया है कि उसके बाद में जो है वहां पर एक सांप्रदायिक माहौल छा गया है, यानी कि वहां पर हिंदू मुस्लिम साफ साफ अगर हम कहें, हालांकि इस चीज को हम कहना नहीं चाहिए कि हमको जो कॉपरेट आ सकता है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए बता सकते हैं कि वहां पर एक सांप्रदायिक माहौल छा गया है। हालांकि ये जो बंदा था जो कातिल था, इसको वहां पर मार दिया गया है पीट पीट कर। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह आई कि देखिए हम जो है पर डे आते हैं जाते हैं, सबसे बोलते हैं चालते हैं, लेकिन पता नहीं किसका मूड कब कहां पर क्या खराब हो जाए। तो हो सकता है भाई हम अपने पड़ोसी से बोलने लगे कि हाँ भाई क्या हो रहा है, हम पर डे हालांकि उससे बोलते हैं, लेकिन पता नहीं उसका जो है कल को माहौल क्या है, आज उसका मूड क्या है, ये कल को उसका मूड क्या है। तो हिसाब से मजाक करनी चाहिए। यहाँ पर हमको ये सीखने को मिल रहा है शायद, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे और दोस्त ने ही एक दोस्त की जान ले ली। उसके सिर पर क्या शैतान सवार हुआ, उसके सिर पर क्या गुस्सा था, क्या वो घर से डांट खाकर आया था, क्या उसने उसको ठान रखा था इसको मारना है, पता नहीं। ये चीजें अभी समझ में नहीं आ रही हैं। हालांकि ये मुद्दा सीबीआई